नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अपर कट। आईपीएल के 39वें मैच में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैदान में उतरेगी। ये दोनों टीमें इस सीजन में अच्छा कर रही हैं। जहां राजस्थान रॉयल्स की टीम 7 मैचों को जीतकर 7 में से 5 मैचों को जीतकर पॉइंट्स टेबल में 10 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। वहीं आरसीबी 8 मैचों में 5 मैच जीतकर 10 अंकों के साथ 5वें स्थान पर है। बेंगलोर की टीम इस मुकाबले में पिछले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 9 विकेट की करारी हार के बाद उतरेगी, जबकि राजस्थान की टीम ने अपने पिछले दोनों मुकाबले जीते हैं और मौजूदा सत्र में बेहतरीन फॉर्म में है। इस मैच में आरसीबी का लक्ष्य बेहतरीन फॉर्म में चल रहे जॉस बटलर के बल्ले को खामोश रखकर विरोधी टीम पर दबाव डालना होगा। लगातार 2 मैच में पहली गेंद पर पवेलियन लौटने के बाद आरसीबी के पूर्व कप्तान विराट कोहली पर सभी की नजरें होंगी। पिछले मैच में बल्लेबाजों के लचर प्रदर्शन के बाद आरसीबी को उम्मीद होगी कि स्टार बल्लेबाज कोहली बड़ी पारी खेलेंगे और अन्य बल्लेबाज भी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे। उससे पहले जो संभावित प्लेइंग 11 है उसके बारे में आपको बता देते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की अगर बात करें तो फॉफ डु प्लेसिस जो कप्तान हैं, अनुज रावत, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, सुयश प्रभुदेसाई, शहबाज अहमद, दिनेश कार्तिक जो शानदार फॉर्म में हैं, वानिंदु हसरंगा श्रीलंका से आते हैं, ऑलराउंडर हैं, हर्षल पटेल हैं, जोश हेजलवुड हैं, मोहम्मद सिराज हैं। अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स के प्लेइंग 11 की। जॉस बटलर, देवदत्त पाडिक्कल, संजू सैमसन कप्तान हैं, विकेट कीपर हैं, शिमरन हेटमायर और करुण नायर, रियान पराग, रविचंद्रन अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा, ओबेड मैकॉय, यजुवेंद्र चहल। दोनों की प्लेइंग 11 जो है उसके बारे में हमने आपको बताया और हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट जो हैं जुड़ गए हैं, नरेंद्र सिंह। नरेंद्र जी, स्वागत है चर्चा में आपका। थैंक यू वेरी मच। नरेंद्र जी, कैसे देखते हैं आज के मुकाबले को, जहां दोनों ही टीमों के जो पॉइंट्स हैं वो 10-10 हैं, बस फर्क के एक मैच ज्यादा खेला है, एक ने कम। देखिए, जब इस तरह की टीमें दोनों बराबर होती हैं और दोनों में जो कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त फॉर्म में हैं। जहां तक जॉस बटलर की बात कही जाए, वो एक एक कंप्लीट जिसे कह सकते हैं कि बैट्समैन है। संजू सैमसन बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं, एक स्तंभ है टीम के। तो इसमें सबसे ज्यादा मैटर करता है कि टॉस आपका कौन जीतता है। जो भी टीम टॉस जीतेगी वो मुझे उम्मीद है कि वो चेस करने जाएगी, पहले फील्डिंग करेगी, क्योंकि जो मैं विकेट की कंडीशंस देख रहा हूँ, जो आज मैच पूना में है, तो सेकंड इनिंग में बॉल बहुत अच्छा बैट पे आता है, ड्यू फैक्टर रहता है। तो ये कहीं ना कहीं जब इस तरह से टीमें दोनों बिल्कुल बराबर हैं तो एक टॉस जीतना जो है वो एक काफी वाइटल होता है टीम। नरेंद्र जी, जैसे कि हम देखें जॉस बटलर के फॉर्म पिछले सीजन में भी था, लेकिन इस सीजन में तो उनका बल्ला आग उगल रहा है। 3 शतक, एक सीजन में 3 शतक मारने वाले बल्लेबाज बन गए। इसके पहले ये कारनामा विराट कोहली कर चुके हैं, जो एक सीजन में 4 शतक लगा चुके हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती जो है आरसीबी के लिए जॉस बटलर हैं। बिल्कुल, देखिए, जो क्रिकेट में फॉर्म का होना बहुत मैटर करता है। कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि जब उनकी फॉर्म में होते हैं उस फॉर्म को यूटिलाइज करते हैं। कुछ खिलाड़ी ऐसा होते हैं 30, 35, 40 रन की इनिंग कंसिस्टेंट खेलते हैं, लेकिन जॉस बटलर एक ऐसे खिलाड़ी हैं, उस फॉर्म को समझते हैं और अपनी जो इनिंग को लंबा लेके जाते हैं और अंत तक खेलते हैं। तो अच्छे बैट्समैन की ये क्वालिटी होती है कि 30-35 जो आपके बन रहे हैं उसको बड़ी इनिंग में कन्वर्ट करे और कंसिस्टेंट आप देखिए बड़े रन बनाते हैं। तो एक बड़े खिलाड़ी की ये पहचान है। तो इस चीज को उन्होंने समझा है कि फॉर्म जो है वो कहीं ना कहीं टेम्परेरी होती है, तो उस फॉर्म को उन्होंने पूरा भरपूर यूज किया है। तो जॉस बटलर की हम तारीफ करेंगे इसमें। बिल्कुल, और इसके पहले भी इनकी फॉर्म हमने देखी है, पिछले सीजन में, उसके पिछले सीजन में इनकी फॉर्म में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इस बार तो बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर विराट कोहली की बात करें, आरसीबी के पूर्व कप्तान रहे हैं और अक्सर देखा है विराट कोहली का बल्ला बोलता है।
भले ही वो ज्यादा लंबी पारी ना खेलेंगे, लेकिन 50 रन 40 रन की पारी हमेशा खेलते रहे। लेकिन इस बार अगर देखें तो बल्ला कुछ ज्यादा नहीं कर पा रहा है। पिछले मैच और उसके पिछले मैच की बात करें, बैक टू बैक दोनों बार वो खाता नहीं खोल पाए। एक बड़ी चिंता का विषय आरसीबी के लिए। देखिए, जहां तक विराट कोहली की बात हम लोग कर रहे हैं, और पूर्व में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि जो बहुत ही दिग्गज बल्लेबाज हुए हैं, उन्होंने भी अपने फॉर्म से जूझा है। और क्या होता है कि जब आपकी एक के बाद एक इनिंग खराब होने लगती है तो खिलाड़ी खुद पे अपना प्रेशर, वो कहीं ना कहीं प्रेशर लेने लग जाता है। तो अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐसा टाइम आ गया है कि इनको अपना फिर से एक बार होमवर्क करना पड़ेगा, अपने बेसिक्स पे आना पड़ेगा। थोड़ा समय, भले T20 का गेम है, इसमें रनर बॉल और बीच में जो भी लूज बॉल मिलती है, चौके तक के मारने होते हैं, लेकिन कोहली को कहीं ना कहीं उनके जो कोचेज हैं, मैनेजमेंट है, उन्होंने ये जरूर एडवाइस किया होगा कि कोहली आप एक बहुत अच्छे अनुभवी बल्लेबाज हैं, आपके पास स्ट्रोक है, लेकिन आप विकेट पे थोड़ा सा समय बिताइए, आप बहुत जल्दी ज्यादा रन बनाने के लिए मत जाइए। अगर वो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा समय बिताते हैं और विकेटों के बीच में चाहे नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े रहते हैं थोड़ी देर, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो स्थिति बनी हुई है विराट कोहली की, इससे वो काउंटर कर लेंगे और बाहर निकल आएंगे। और इस चीज का कहीं ना कहीं आरसीबी को इंतजार भी है, क्योंकि एक बड़ा प्लेयर जो है आउट ऑफ फॉर्म जब होता है, फ्रेंचाइजी जिस पे डिपेंड करती है, तो एक चिंता का विषय होता है। लेकिन साथ में उनके जो सपोर्टिंग बैट्समैन है वो काफी अच्छे इस चीज टीम को भी यहाँ तक लेके आए हैं। बॉलिंग स्टाफ बहुत अच्छा है, बॉलिंग में मैं देख रहा हूँ कि इनका कॉन्ट्रीब्यूशन सभी बॉलर्स का बहुत अच्छा है। तो कह सकते हैं कि विराट के लिए यही है, थोड़ा सा बेसिक्स पे बने रहें और थोड़ा सा समय बिताएं, जल्दी स्ट्रोक के लिए मत जाएं। बिल्कुल, जल्दी स्ट्रोक के लिए ना जाएं। और राहत की बात यह है आरसीबी के लिए कि जो फाफ डुप्लेसिस हैं, हाँ रन बना रहे हैं, लेकिन उतार चढ़ाव वाली फॉर्म है। किसी मैच में रन बनाते हैं, किसी में नहीं बनाते हैं। अब तक सबसे ज्यादा रन अगर बनाए किसी ने तो वो फाफ डुप्लेसिस से बनाए, जो कप्तान है। अगर हम दिनेश कार्तिक की बात करें, एक अच्छे फिनिशर की भूमिका निभा रहे हैं। दिनेश कार्तिक का बल्ला चलना तो राहत की बात है कि अगर कोई नहीं चलता है, दिनेश कार्तिक आपको मैच जिता रहे हैं। देखिए, दिनेश कार्तिक हिंदुस्तान के लिए कई बार अंदर बाहर हुए हैं और उनको डोमेस्टिक का और इस तरह की आईपीएल क्रिकेट का बहुत तजुर्बा है। और उनका स्ट्राइक रेट, मैं कह सकता हूं कि वो 200 तक का स्ट्राइक रेट पे भी बैटिंग कर सकते हैं। उनके पास अनुभव का खजाना है और इसीलिए टीम उनको, देखिए, जो कम ओवर रहते हैं तो दिनेश कार्तिक को वहीं पे भेजा जाता है और ऊपर जितने यंगस्टर्स आते हैं उनको मौका दिया जाता है। लेकिन दिनेश कार्तिक के साथ थोड़ा सा ये कहीं हमेशा रहा है कि दिनेश कार्तिक को बहुत कम ओवर दिए जाते हैं। तो जब इस तरह की बल्लेबाज आपके पास हैं, पूर्व में उन्होंने इस तरह की परफॉर्मेंस दी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि T20 का जो क्रिकेट है बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, ओवर खत्म हो जाते हैं। तो अगर विराट कोहली जैसे खिलाड़ी फॉर्म से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये जो खिलाड़ी है जो कि कम बॉलें लेता है, ज्यादा रन बनाता है, क्यों ना एक ऐसा चांस लिया जाए, इनको ऊपर बैटिंग कराई जाए। जितनी ऊपर बैटिंग कराएंगे उनका लंबा स्टे होगा, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। तो एक कह सकते हैं कि बड़े एडवांटेज में ये टीम जा सकती है। इसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल जो हैं, उनका बल्ला भी ठीक ठाक रन बना रहा है, पिछले कई मैचों में हमने देखा है। तो ग्लेन मैक्सवेल, फाफ डुप्लेसिस, दिनेश कार्तिक, ये 3 बल्लेबाज ऐसे हैं इस वक्त आरसीबी में जिनको रोकना एक बड़ी चुनौती राजस्थान के लिए होगा। अगर इन तीनों को रोक लेते तो राह आसान हो जाएगी जीत की। बिल्कुल, जहां तक मैक्सवेल की बात कही जाए, मैक्सवेल का हाथ बहुत फ्री चलता है। आप देखिए कि वो स्क्वायर ऑफ द विकेट भी बहुत अच्छा खेलते हैं, आप सीधे लिफ्ट भी बहुत अच्छा मारते हैं, स्वीप शॉट और जो स्टॉक स्वीप वो भी बहुत अच्छा मारते हैं। तो इस तरह का जो बल्लेबाज होता है, अगर वो 4-5 ओवर का स्टे भी कर जाए और 10 की एवरेज भी हो, तो 10-12 की एवरेज भी हो, तो वो आसानी से जो है प्राप्त कर सकते हैं। और उन्होंने पूर्व में इन्होंने ये शो भी किया है, क्योंकि मैक्सवेल जो है टीम का एक मजबूत स्तंभ है और मुझे उम्मीद है कि अपनी फॉर्म को ये बरकरार रखेंगे। जो अभी जो छोटे छोटे रन बना रहे हैं, इनको मौका मिला, अगर ज्यादा इनका ओवर्स मिले तो ये अंत तक खेलेंगे और एक अच्छा अपना जो इन्होंने एक्सपीरियंस, अपना जो इन्होंने सीखा है T20 का इनके पास और आईपीएल का काफी तजुर्बा है, तो एक बड़ा स्कोर देखने को मिल सकता है। और इनकी बैटिंग को सब एंजॉय भी करते हैं, बहुत इनके शॉट बड़े कलात्मक भी होते थे। शहबाज अहमद की अगर बात करें तो बड़े बड़े शॉट खेलते हैं, पिछले सीजन में देखा, इस सीजन में देखा। इनको रोकना भी जरूरी होगा राजस्थान के लिए। देखिए, जब आपके पास इस तरह के उनका जो बकेट है, उस बकेट में इतने खिलाड़ी हैं
तो जब काफी कुछ जो है टॉप ऑर्डर से भी मैटर करता है। अगर टॉप ऑर्डर में अच्छा स्टार्ट मिल जाता है, ओपनिंग स्टार्ट अच्छा मिल जाता है, तो जब इस तरह के बल्लेबाज हमारे पास बीच में और लोअर ऑर्डर में हमें मिलते हैं, तो शहबाज जैसे बल्लेबाजों को एक फ्री लाइसेंस मिल जाता है और वो काफी खुलकर खेलते हैं और इनकी परफॉर्मेंस भी काफी बेटर हो सकती है। काफी कुछ डिपेंड करता है कि ऊपर से पावर प्ले से रन बनने लगे और कोई एक बैट्समैन जो है अंत तक या लंबा खेले। बिल्कुल, अगर शुरुआत अच्छी होती है तो निश्चित रूप से जो दबाव है वो कम हो जाता है। सबसे खास बात यह है नरेंद्र भाई की पिछले मैच की अगर बात करें, जहां राजस्थान मैच जीत कर आ रही है, शानदार जीत दर्ज करी, वहीं बेंगलोर मैच तो हारी है और बहुत बुरी हार थी। 68 रन में पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है और हैदराबाद शानदार जीत दर्ज कर देती है। उस हार को भुलाना होगा आरसीबी के लिए। बिल्कुल, जहां तक एसआरएच की बात कही जाए, इस साल इन्होंने बहुत अच्छा होमवर्क किया है और ये जो पिछला मैच था सचमुच एक बहुत करारी शिकस्त है। इस तरह से इसे सस्ते में टीम को आउट कर देना, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ने और सभी खिलाड़ियों ने आपस में एक विचार विमर्श किया होगा कि हम लोगों को अपना रोल अदा करना है। सबका खिलाड़ियों का अपना एक एक रोल होता है कि जैसे शुरू में नया बॉल डालने वाला है, उसको मालूम है कि हमें एक अच्छा स्टार्ट देना है, हमें विकेट निकालना है, हमें मार नहीं पड़नी चाहिए, मिडिल ओवर्स में बॉल को बांध के रखना है स्पिनर्स को। इस तरह ओपनर्स को होता है कि हमें थोड़ा सा रुकना है, विकेट पे जल्दी नहीं करनी है और विकेट के पेस बाउंस को। तो तमाम इस तरह के जो पैरामीटर्स कोचिंग के होते हैं उन्होंने काफी होमवर्क किया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जरूर एक चिंता का विषय कि 68 रन से टीम आउट हो जाना, जिससे इतने दिग्गज खिलाड़ी हैं। तो मुझे लगता है कि इस मैच में वो अच्छा कमबैक करेंगे और इस स्थिति से बाहर आएंगे। कई बार ऐसा हुआ है कि कई इंटरनेशनल टीमें सीरीज में भी क्या है कि बहुत जल्दी फर्स्ट इनिंग में आउट हो जाती हैं, लेकिन सेकंड इनिंग में वो बहुत अच्छा खेलती हैं। तो होमवर्क की बात है, थोड़ा सा मेडिटेशन है और थोड़ा सा अपने गेम के ऊपर वर्क करने की बात है कि कहाँ गलतियां हुई हैं, कौन से शॉट को हमें नहीं खेलना चाहिए और कहाँ पे हमें यूटिलाइज करने चाहिए अपने स्ट्रोक्स को, और हमें ये पता होना चाहिए किस जगह पे कौन सा शॉट खेलना है। हमें जल्दी ये बड़े शॉट खेलने नहीं चाहिए, हमें विकेट पे थोड़ा सा रुकना है, क्योंकि 120 बॉल हैं, अंत तक 120 बॉलें खेलनी चाहिए। और बिल्कुल बार एक स्पोर्ट्समैन की स्पिरिट के नाते, एक क्रिकेटर के नाते आपको पिछली हार को भूलना होगा। पहले क्या हुआ उसको भूल जाइए, आपको नए सिरे से फिर से शुरुआत करनी होगी, क्योंकि मुकाबला और दिन पर दिन जैसे सीजन आगे जाएगा तो आपको जीत जरूरी हो जाएगी। हमने बल्लेबाजी की बात करी आरसीबी की। राजस्थान की अगर बात करें तो पिछले जो 5 मुकाबले जीती है तो 3 मुकाबले तो सिर्फ बटलर की बल्लेबाजी की वजह से जीती है। अगर उनके 3 शतक को हटा दें तो क्या बाकी बल्लेबाजों की जिम्मेदारी और बढ़ेगी? देखिए, हमेशा एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, खासतौर से क्रिकेटर्स का और बैट्समैनों का एक लॉ ऑफ एवरेज होता है। वो अपने दिमाग में जरूर, मैनेजमेंट अपने कोच और अपने कप्तान को ये सोचना चाहिए कि खिलाड़ी का ये 3-4 मैच में लगातार रन बनाने के बाद लॉ ऑफ एवरेज होता है, वो विकेट अपना दे भी सकता है, आउट भी हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा समझने की बात है, बाकी तो दे आर डूइंग फैंटास्टिक। अगर राजस्थान की बल्लेबाजी की बात करें नरेंद्र भाई, देवदत्त पाडिक्कल जैसा सीजन उनका बेंगलोर के लिए पिछली बार गया था, उसके तो शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे, लंबी पारियां खेल रहे थे, यहां पर रन जरूर बना रहे हैं, लेकिन कोई बड़ी पारी अभी तक उनके बल्ले से देखने को नहीं मिली है। वहीं संजू सैमसन कप्तान जो है, उनकी बात करें तो कुछ एक पारी उन्होंने खेली एक आध, लेकिन वो बात नजर नहीं आ रही। सारा दारोमदार जॉस बटलर के कंधों पर है। देखिए, जहां तक पाडिक्कल की बात है, पाडिक्कल एक यंग टैलेंटेड क्रिकेटर हैं और इंडियन सेलेक्टर्स को उन्होंने प्रभावित किया है और वो देश के लिए खेले हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भी अब ये समझ में आ रहा है कि एक तो वो लेफ्टी हैं, अगर वो लेफ्टी और राइटी का कॉम्बिनेशन लेफ्टी ज्यादा तक स्टे करेगा तो कहीं ना कहीं दूसरी टीम को बॉल गेंदबाजी करने में जो है दिक्कत होती है। तो उनको जरूर ये बताया गया होगा कि एक तो आप लेफ्टी बैट्समैन हैं और जिसमें कि फील्ड प्लेसमेंट करने में भी दिक्कत होती है, भले ही आप बहुत ज्यादा तेज रन ना बनाए, स्ट्राइक रेट ज्यादा ना हो, लेकिन आप ज्यादा देर रुकेंगे तो बॉलर्स को बॉल डालने में और फील्डिंग में दिक्कत होगी। और आप देश के लिए भी खेले हुए हैं और उनको भी कहीं ना कहीं एहसास है कि अब नए प्लेयर्स बहुत अच्छे आ चुके हैं, एक इंडियन टीम के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को देखते हुए
पडिक्कल कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा सा जो बड़े शॉट जल्दी मार रहे थे और छोटी छोटी इनिंग्स खेल रहे थे, उन्होंने अपनी बैटिंग से प्रभावित किया लेकिन बड़ा स्कोर नहीं किया। तो संभवतः हर खिलाड़ी और काफी बिल्कुल, महंगा और खिलाड़ी। आपको कोशिश करनी होगी, जब जॉस बटलर जैसा बल्लेबाज आपकी टीम में है, 3 शतक मार चुका है सीजन में, तो आपके पास समय है, आप उनको स्ट्राइक दीजिए, समय लीजिए, अपनी पारी को बड़ा कीजिए, क्योंकि एक बल्लेबाज हमेशा मैच जिताता नहीं रहेगा। एक ब्रेक का वक्त है, नरेंद्र भाई बने रहिए। अभी हमने बात करी दोनों टीमों की बल्लेबाजी की, ब्रेक के बाद बात करेंगे दोनों टीमों की गेंदबाजी में कितना दम है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपरकट और हम बात करें आज होने वाले मुकाबले की, जो राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला जाना है। ब्रेक से पहले हमने बात करी बल्लेबाजी की, दोनों टीमों की बल्लेबाजी क्या कुछ कहती है, और अब बात करेंगे गेंदबाजी की। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट नरेंद्र सिंह बने हुए हैं, वापस नरेंद्र जी के पास आएंगे। नरेंद्र जी, ब्रेक से पहले जैसे हम बात कर रहे थे बल्लेबाजी की, गेंदबाजी की अगर बात करें तो एक शानदार तेज गेंदबाज जो पहले मुंबई इंडियंस के लिए खेलते थे, कई सारे मैच उन्होंने अकेले मुंबई इंडियंस को जिताए, ट्रेंट बोल्ट राजस्थान टीम का हिस्सा है इस बार, और यजुवेंद्र चहल जो आज खेलेंगे और शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। आज मुकाबला जो है बेंगलोर के खिलाफ है, पिछले सीजन में, उसके पिछले सीजन में बेंगलोर के लिए गेंदबाजी करते थे, तो कैसे देखते हैं इस बार आज अलग रोमांच नजर आएगा? देखिए, फ्रेंचाइजी क्रिकेट में कहीं ना कहीं शफलिंग होती है और जो खिलाड़ी पहले किसी टीम में खेल रहा था, आज वो किसी दूसरी टीम में कॉम्पिटिटिव मतलब उसके सामने है, तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजों की कमियां और गेंदबाजों का जो सीम पोजीशन और किस तरह से लेटरल मूवमेंट होता है, वो काफी हद तक खिलाड़ियों को पता होता है, इससे काफी मदद मिलती है। चहल जो है, चहल की जहां तक हम बात कहें, चहल के पास विविधताएं बहुत हैं और बड़ी चतुराई से बॉल डालते हैं और अपनी लेंथ को आगे पीछे करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेंट बोल्ट, जिस तरह से आपने बोला, ट्रेंट बोल्ट भी एक जबरदस्त गेंदबाज है। उन्होंने अपनी बॉडी को काफी लीन किया है, बहुत उनका स्मूथ रनअप है, आर्म रोटेशन काफी फास्ट है और आर्म रोटेशन के फास्ट के साथ साथ वो स्लोअर बॉल जो डालते हैं उसमें कहीं ना कहीं बल्लेबाजी करने में दिक्कत होती है, बल्लेबाज को कहीं ना कहीं अचंभित कर देते हैं। तो इस तरह के जो गेंदबाज होते हैं और जो इनके पास अनुभव है, तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत पेश करते हैं। चहल के लिए हम कह सकते हैं, चहल जो है जो कभी कभी रनअप में बहुत तेज आते हैं और बॉल स्लो छोड़ देते हैं, तो बैट्समैन इससे भी कमिट हो जाता है। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है दोनों का। नरेंद्र भाई, अगर युजवेंद्र चहल की बात करें, अक्सर हम देखते हैं जब कोई खिलाड़ी दूसरी फ्रेंचाइजी में जाता है, अगर ग्लेन मैक्सवेल की बात करें, ये अब बेंगलोर के लिए खेले, पंजाब के खिलाफ काफी अच्छे रन बनाए पिछले सीजन की अगर बात करें, तो जो खिलाड़ी दूसरी तरफ जाता है और जहां पहले वो खेलता होता है उसके खिलाफ खुलकर बल्लेबाजी भी करता है, गेंदबाजी भी करता है, तो क्या माने युजवेंद्र चहल खतरनाक साबित हो सकते हैं आरसीबी के खिलाफ? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी आपसे यही बात कर रहा था कि क्योंकि पूर्व में उन्होंने ड्रेसिंग रूम शेयर किया हुआ, उनके साथ नेट किए हैं, उनके साथ अच्छा कैंप किया और आईपीएल का वो हिस्सा रहे हैं, तो उनकी कई बल्लेबाजों की कमियां और उनके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट पता होते हैं, तो इसका बहुत फायदा मिलता है। इसी तरह से फ्रेंचाइजी कहीं ना कहीं इस तरह के प्लेयरों को एक्सचेंज भी करती हैं, लेती हैं कि ये एक्सपीरियंस क्रिकेटर है, इसको पूरा मौका नहीं मिला है और ये इस तरह से अपना कहीं ना कहीं उसके अंदर एक बिल्कुल तैयार बैठा है बॉल डालने के लिए। मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि केकेआर से कुलदीप यादव खेल रहे थे और उनको भरपूर चांस नहीं मिल रहा था, लेकिन अब जब वो दिल्ली की टीम में आए हैं तो उन्होंने कई चीजें सीखी, एक्सपीरियंस किया और उसका पूरा फायदा उठाया। बिल्कुल, काफी बदले नजर आ रहे हैं।
नरेंद्र भाई, अगर आज की बात बिल्कुल, करें बिल्कुल। तो इसका राजस्थान की गेंदबाजी की अगर बात करें तो ट्रेंट बोल्ट और युजवेंद्र चहल, ये दो जो हैं, इनके कंधों पर ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। इन्हीं के आसपास गेंदबाजी जो है घूमेगी। बिल्कुल। और नया बॉल वो डालते हैं 10 बोल्ट, और उसके बाद जैसे ही शाइन खत्म होता है, युजवेंद्र चहल को जब बॉल ग्रिप करने लग जाता है, थोड़ा सा दिक्कत जरूर होती है कि कहीं ना कहीं ड्यू फैक्टर होता है। बिल्कुल, रनों पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी इन्हीं दो गेंदबाजों की होगी। अब बात कर लेते हैं जो आरसीबी की गेंदबाजी है। आरसीबी की अगर बात करें तो हैजलवुड एक बड़े गेंदबाज हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए शानदार गेंदबाजी करी है। हर्षल पटेल, ये दो गेंदबाज, इनका परफॉर्मेंस बेहतर होना जरूरी है जीत के लिए। देखिए, हर्षल पटेल एक इस तरह के अनुभवी खिलाड़ी होते जा रहे हैं जो कि T20 के स्पेशलिस्ट हो गए हैं, और वो बॉल को पहुंचाते नहीं है, थोड़ा सा बॉल दूर रखते हैं, रन अप पूरा लेके आते हैं। हर बॉल में उनकी विविधताएं होती हैं। बॉल बैट्समैन से दूर रखते हैं और लेंथ को भी आगे पीछे करते हैं। तो इस तरह के जो गेंदबाज होते हैं। और नरेंद्र भाई, अभी हम ऐसा रूप देख रहे हैं हर्षल पटेल का। इसके पहले काफी सारे आईपीएल लीग्स खेली हैं, मैच खेले हैं, लेकिन पिछले सीजन में और इस सीजन में तो एक बदला हुआ हर्षल पटेल नजर आ रहा है। देखिए, हर समय के हिसाब से हर चीजें, परिस्थितियां चेंज होती हैं, विकेट चेंज होते हैं, कंडीशन चेंज होती हैं, और कहीं ना कहीं ट्रेनिंग और माइंडसेट अपना खिलाड़ी तैयारी करके आता है, तो वो कई चीजें इंप्रूव करता है। और कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं, गेंदबाजों की जो उनकी क्वालिटी होती है उसको काउंटर करने के लिए अपना होमवर्क करते हैं। तो बैट्समैन बॉलर दोनों के साथ यही होता है कि सीजन बाय सीजन कहीं ना कहीं आप इंप्रूव होते जाते हैं। और कुछ जैसे पुराने खिलाड़ी होते जा रहे हैं, उनके कहीं रिफ्लेक्सेस में कमी होती है, तो उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट, उनके स्ट्रोक्स में लेट हो जाते हैं। तो ये चीजें लगी रहती हैं। ये आपके होमवर्क और जो आप साल का पीरियडाइजेशन बनाते हैं, आपकी ट्रेनिंग का जो सिस्टम बनाते हैं, उसमें भी काफी मैटर करता है। बिल्कुल, और सभी की कोशिश होगी किसी भी तरह हम अच्छी परफॉर्मेंस करें और टीम को जीत दिलाएं। वक्त की कमी है, अभाव है। जो प्रेडिक्शन है हमेशा की तरह, नरेंद्र भाई आज क्या प्रेडिक्शन कहता है आपका? दोनों टीमों के बीच कौन मुकाबला जीतने वाला है? इस तरह से टीम का कॉम्बिनेशन और जो फॉर्म्स में देख रहा हूं, तो राजस्थान रॉयल्स का मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं अपर रैंड रहेगा। लेकिन आरसीबी के पास भी अनुभवी खिलाड़ी हैं, और एक मतलब एक अच्छा मैच देखने को मिल सकता है अगर विराट कोहली। बिल्कुल, अगर विराट कोहली का बल्ला चलता है तो आरसीबी के लिए जीत आसान हो जाएगी, वरना मुश्किलें हैं। राजस्थान रॉयल्स की जीत की बात आप कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र भाई, आप हमसे जुड़े, तमाम सारे अपने अनुभव शेयर किए। तो हम बात कर रहे थे आज होने वाले मुकाबले की, जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाना, दोनों के लिए जीत बहुत जरूरी है। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।